उस समय जिस पोजीशन में थी, मैं अपने एज इट इज मेरे बेडरूम में थी। ये इनको चलकर मेरे बेडरूम तक स्टाफ के साथ आना पड़ा। एसपी साहब ने मेरे काम के लिए 7-7 अधिकारी नहीं लगाए थे। मेरे घर की और मेरी निजी जिंदगी के लिए मेरे कमरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए गए। तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। 4 केस लगे ना आपसे? हाँ, मेरे काम की कोई सुनवाई नहीं। क्या मुझे भगाना था इस तरह से सर कि मेरा करियर स्पॉइल करके मेरे चारों ओर शिकायतों का एक जाल बना के? मेरे पास सर इनकी हर शिकायत का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर मुझे न्यायालय समय देगा तो मैं इन शिकायतों के चक्रव्यूह को भी तोड़ दूंगी सर। कंटेम्पलेटिंग आप सही भी नहीं पढ़ पा रहे। एडवोकेट जनरल है ना स्टेट के। आई अपोलोजाइज फॉर दैट सर। एसपी एक इतनी बड़ी अथॉरिटी होता है कि सर डायरेक्ट आदमी लड़ने के पहले बहुत सोचता है सर। वीडियो रिकॉर्डिंग एक व्यक्ति से करवाई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे साथ जो अभद्रता हुई थी माइलर, तो मैडम आपको अपील करना चाहिए। आप कहने पे काम करती हैं कि कानून की मंशा के हिसाब से काम करती हैं? होटल चलाना है तो देना होगा 30,000 रुपए महीना। यहाँ पर सर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के खिलाफ एक्शन एसपी साहब ने नहीं लिया। उन्होंने मुझे उंगली दिखाते हुए मुझ पर भड़क गए और मुझे गालियां दी। मुझे व्हाट्सएप कॉल पे धमकाया कि आकर माफी मांगो तो हम तुम्हारा करियर स्पॉइल कर देंगे। तो वही तो आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर की बात कर रही हैं। इतने मेहरबान क्यों थे? जब इतनी सारी शिकायतों का पास्ट था तो ट्रांसफर जब होकर ऑफिसर आता है तो सर्विस बुक आती है। सामान्यतः हम लोग बहुत छोटे अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हमें पोक करके काम करवाते हैं। किसी के दबाव में काम नहीं करिए सो दैट यू। तो सर नहीं करा तो यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ ना सर। आज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टीआई हटाओ के नारे अर्चना के लिए लगे। सर ये सीएसपी प्रियंका शुक्ला मैडम रिपोर्ट दे रही। इस रिपोर्ट पे मुझे सस्पेंड किया जा रहा है। सिविल अपील 1912 के तहत मेरा 3 महीने में सस्पेंशन रिव्यू होना चाहिए सर। सीरियल नंबर 8 महेश पटेलिया। Petitioner contends that by virtue of being an SHU in charge of a police station, she could not have been transferred before contemplating a minimum tenure of 2 years. कंटेम्पलेटिंग आप सही भी नहीं पढ़ पा रहे। कंटेम्पलेटिंग लिखा I है apologize. Before completing a minimum tenure of 2 years as per the law laid down by the एडवोकेट जनरल है ना स्टेट के। I apologize for that. The reasons for taking the disciplinary action against the petitioner have been mentioned therein, my lord. आप पढ़िएगा R4 में। My lord, R4 नोटशीट विषय निरीक्षक अर्चना नागर थाना प्रभारी गोरखपुर जबलपुर के विरुद्ध उनकी पदस्थापना दिनांक 21/8/21 से लगातार शिकायतें प्राप्त होने के संबंध में विषयांतिक शिकायत के संबंध में लेख है कि निरीक्षक अर्चना नागर की पदस्थापना दिनांक 21/8/21 से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जो निम्नानुसार है। शिकायत दिनांक 17/9/2021 वायरल वीडियो थाना प्रभारी गोरखपुर के विरुद्ध वायरल वीडियो की जांच के संबंध में 10/2021 आवेदक का नाम अंजू भार्गव, थाना प्रभारी गोरखपुर श्रीमती अर्चना नागर द्वारा आम जनमानस में अनावश्यक। ठीक है, फिर एसपी साहब इतने मेहरबान क्यों थे? इनको पुरस्कार पे पुरस्कार क्यों दे रहे थे? एक्सप्लेनेशन है। We have also filed that जो इन्होंने अच्छे कार्य किए उनके लिए पुरस्कार मिला। अरे हमने उनको क्या भी दी है वो हमने लगाया। वो कहाँ है बताइए? My lord, kindly appreciate पेज नंबर मतलब पैरा 15 में मैंने लिखा है इसका जवाब इन माय रिप्लाई। नहीं डॉक्यूमेंट दिखाइए। मतलब रिपोर्ट्स इन पैरा 3 आप प्लीज पढ़िए। हाँ, मिनिमम टेन्योर ऑफ आईजी ऑफ पुलिस एंड अदर ऑफिसर्स। Sub para 3, police officers on operational duties in the field, like the Inspector General of Police in charge zone, Deputy Inspector General of Police in charge range, Superintendent of Police in charge district, and station house officer in charge of a police station shall also have prescribed minimum tenure of 2 years. Is found to remove prematurely following disciplinary proceedings against them on बस नहीं वेट पॉज हियर। Disciplinary proceedings against them. Now, where disciplinary proceedings have been drawn against them? My lord, at this point of time, when the reply was filed, disciplinary proceedings were not drawn. They were in the process of the charge sheet was in the process of the third petition.
remove them prematurely following disciplinary proceedings against them. My lord. When were they drawn? Annexure P5 is the suspension order. P5 at pin number 90. Of your return? My lord. किस तारीख का है ये? पढ़िएगा. मैं पढ़ चुका हूँ. P4 pin number 90 R5. निरीक्षक अर्चना नागर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन जिसमें से 1 आवेदक अमित थापा द्वारा प्रस्तुत शिकायत जिसमें आरोप लगाए गए थे कि रजनीश नाम के आरक्षक द्वारा थाने बुलाया गया. टीआई मैडम का आदेश है कि मामले में 5,000 रुपए लिखकर मामला निपटा दो. टीआई मैडम पर पैसा मांगने के संबंध में कार्रवाई किए जाने बाबत लेख किया गया है. शिकायत के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जबलपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें आरक्षक रजनीश के लिए गए कथन से शिकायत में लगाए गए आरोप की पुष्टि होती है एवं आरक्षक रजनीश द्वारा दिए गए कथन में निहित तथ्य गंभीर हैं. अनावेदिका निरीक्षक अर्चना नागर थाना प्रभारी गोरखपुर के द्वारा जांच में उपस्थित न होना, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन कर पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64(4) में निहित सेवा की सामान्य शर्त का उल्लंघन करना, मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 582 के अनुसार अधिकारी अपने अधीनस्थों द्वारा उनके कर्तव्यों के उचित पालन के लिए जिम्मेदार है. प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया कि कौन सी जांच में उपस्थित नहीं हुई है? कौन सी जांच में उपस्थित नहीं हुई? पढ़ा ना. आवेदिका निरीक्षक अर्चना नागर मलोट थाना प्रभारी गोरखपुर के द्वारा जांच में उपस्थित न होना. कौन सी जांच में? जी मलोट में काइंडली कम टू 8 of my reply. हाँ पढ़िए. Para 8 and 9. The refusal of the aforesaid motion and suspension order R5 and R6 clearly show that taking the decision to appoint inquiry posts received from the 3 different senior police officers with the additional SP city, Jabalpur, additional SP city North Jabalpur, and the CSP Bargi Jabalpur were also taken into consideration. A copy of the said 3 inquiry reports dated so and so are filed herewith as annexure R7, R8, and R9. The allegations made in the complaint against the petitioner seeking illegal gratification from the common people when handling the common public and representative people, making negotiation for unreasonably long hours, asking for financial gratification from them in lieu of not falsely implicating them, etc., and pressurizing victims to withdraw the complaint, harassing them, etc., were all prima facie found to be true. Further perusal of the above reports R7 and R8 show that despite various notices, 29/12 so and so in the former and notices dated so and so petitioner in the letter, asking her to furnish a statement. ठीक है, चलिए. यस यस मैडम, सर बताइए. पहला सर ने बोला है कि मेरे साथ बड़ा फेयर व्यवहार किया गया. सर इसमें 4664 में इम्प्यून ऑर्डर P7 है सर. इसकी अपील करी आपने सस्पेंशन ऑर्डर की? नहीं सर, मेला फाइड है इसकी सारी कार्रवाई जैसी अभी मैंने आपको बनाया, पार्टी बनाया आपने? सर बाई नेम पार्टी बनाया है ना? हम बताइए. बाई नेम बनाया है. रिस्पोंडेंट नंबर 3 preparing for response. वाले केस में तो आप नहीं मैं नहीं. सही. एनेक्सर P7 सर. हाँ ठीक है, वो आपका सस्पेंशन ऑर्डर है. सस्पेंशन ऑर्डर सर 4/2/22 को दिया गया है. ये जी. पहले तो सर ये सस्पेंशन ऑर्डर दिया इसलिए गया है कि मैंने अपने पैरा में इसमें इस पर लिखा हुआ है सर अपने पिटीशन में सर मेरी पिटीशन का पैरा नंबर 6.8. यस. Because after suspension, the respondent number 3 sent control room in charge, Mr. Ravindra, to the house of the petitioner, and from his mobile phone, the respondent number 3 said the petitioner to withdraw the transfer or attachment petition filing before the honorable court. Otherwise, he will spoil her service career. Thus, it is clear that the petitioner has been suspended with malice intention due to the practices with the petitioner. किस तारीख को फाइल की थी आपने वो पिटीशन? दिखाइएगा वो पहली वाली पिटीशन. 4/2.
जी सर ये सस्पेंशन ऑर्डर बैक डेट का है सर, क्योंकि 5/2 को मुझे रविंद्र का कॉल आया कि आपको एसपी साहब कंट्रोल रूम बुला रहे हैं। सर मेरा ब्लड प्रेशर और तबीयत बहुत खराब थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा परेशान रही थाने में, इसलिए मैं कहाँ लिखा है? बहुत ज्यादा ऐसा परेशान। कहाँ लिखा है आपने कि बैक डेट का है सस्पेंशन ऑर्डर? सर मैं पिटीशन में कहाँ लिखा है कि दिस ऑर्डर इज बैकडेटेड एंड यू वर कॉल्ड बाय द एसपी ऑन 5th मॉर्निंग? बताइए। वर्ड नहीं था जी ठीक है। सर, ये 5/2 की सुबह 9 बजे का है। मैं जब नहीं गई तो ये मेरे घर स्वयं 2 महिला आरक्षक, 2 महिला पुरुष आरक्षकों के साथ मेरे घर आए। कौन उस है? समय कार्यवाहक इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह। हाँ मैं उस समय जिस पोजीशन में थी, मैं अपने एज इट इज मेरे बेडरूम में थी। ये इनको चलकर मेरे बेडरूम तक स्टाफ के साथ आना पड़ा। इनने अपने व्हाट्सएप कॉल पर एसपी साहब से बात कराई कि विड्रॉ, तुमने मेरे खिलाफ लाइन अटैचमेंट की पिटीशन लगाई है, विड्रॉ कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हारी जान। वो जो लिखा नहीं वो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है सर, ये इतना लिखा है सर, ये जो मैंने सर 6.8 पैरा में पढ़ा हाँ हाँ कि रविंद्र सिंह मेरे घर आए, उनने मुझे साहब से बात कराई और साहब ने मुझे प्रेशराइज किया कि आप मेरे खिलाफ पिटीशन विड्रॉ कर लें। ऐसा कहाँ लिखा है आपने? सर ट्रांसफर ऑफ द अटैचमेंट पिटीशन। ये लिखा ना सर, जी हाँ ठीक है। find the honorable court, otherwise he will spoil her service career। ठीक है। मेरी तबीयत आपके रिकॉर्ड्स होंगे ये सर मेरे लगाए आपने? बताइए कहाँ लगाए हैं आपने वो? लगाया नहीं सर। चलिए सर कॉल पे बात हुई थी, पर रविंद्र के रिकॉर्ड पर मेरे पास मेरे मोबाइल में पढ़ने लगाया नहीं सर। सस्पेंशन ऑर्डर सर इसी पैरा का परिणाम है सर। इमीडिएट सस्पेंशन ऑर्डर इसी पैरा का परिणाम है सर। सर मैं जहां तक सर मैं जानती हूँ कि अगर मुझे लाइन अटैच कर दिया था तो मुझे उस जगह से तो हटा ही दिया था जहां से मैं कार्रवाई को प्रभावित कर सकती थी। तो फिर मुझे स्पेंड करने का तो कोई वैसे सच। जी फिर आपको चार्जशीट कब दी गई? सर 22-23 से फरवरी की चार्जशीट इशू है सर, और 25 तारीख को मुझे ये सब आई गई। 24 तारीख को मेरा सस्पेंशन का ये पिटीशन लगी थी। तो मैडम आपको अपील करना चाहिए। सर आप मेले तो से सुनी तो रहे और क्या कर रहे हैं कुछ चीजों से? सॉरी सर, सॉरी। तो सर इसमें मेलेश पूरा है सर। किस तरह से मुझसे अवैधानिक काम कराने के लिए प्रेशराइज किया गया सर। कहाँ लिखा है थोड़ा बताइए। ये मेरा पेज नंबर 83 नेक्स्ट 323। 83 प्लस क्या लिखा है इसमें?
जी 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 फिर
सर ये कैसे ट्रांसक्रिप्ट है 30 83 84 85 पे है। देख लिया। आपका जो 86 पे एक है इसका ये 9:23 की है सर। इसके पहले का इसमें छूट गया था सर, मैंने अपने एडिशनल रिजॉइंडर में RJ 34 पे लगाया है। पहले मुझे कहा गया काउंटर FIR कर लो, उसके बाद मुझे जो जो कहा गया वो सब इस आप कहने पे काम करती हैं कि कानून की मंशा के हिसाब से काम करते हैं? हम कानून की मंशा के हिसाब से काम करते हैं, मगर वरिष्ठ अधिकारी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, सर डायरी किसी को ट्रांसफर कर दो गोरखपुर की अपने अनुसार। किसी थाने में अगर हमने एक महबूब अली के खिलाफ शिकायत की, वो लगा है सर FIR की है, उसकी वो उसके कम से कम इतने सारे केस है वो लगे हैं सर, डॉक्यूमेंट पे है सर। हाँ। कम से कम 70 से ज्यादा केस है, हमने FIR कर दी, उसमें भी हमें जाता, फिर उसको AJ के ट्रांसफर करा के उसमें खात्मा न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। तो सर ऐसी स्थितियां ना हमारे लिए पैदा की गई है। सर एक मर्ग डायरी थी जिसको CSP ने स्वतः, एक डॉक्टर पांडे की जांच थी, होम्योपैथी का डॉक्टर एलोपैथी का इलाज कर रहा, एक बच्ची मर गई, CSP स्वतः संज्ञान लेके डायरी ट्रांसफर टू सब इंस्पेक्टर सचिन वर्मा, संजीवनी नगर थाना। ऐसे माहौल में हमने काम किया सर। तो उसके सारे सवाल रिकॉर्ड है सर। रिजॉइंडर में मुझ पर 582 पुलिस रेगुलेशन लगाया जाता है कि मैं अपने अधीनस्थों के पालन के लिए जिम्मेदार हूँ सर। एक रिजॉइंडर RJ 33 पे 168 पे पेज लगाया, होटल चलाना है तो देना होंगे 30,000 रुपए। लाहौरगंज का स्टाफ इसमें ऐसा मांग रहा है सब पेज इंस्पेक्टर नंबर सर 168 एडिशनल रिजॉइंडर में RJ 33 सर। तो देखिए सर इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं। एडिशनल रिजॉइंडर है, इसमें ये पेज नंबर 99 तक। RJ 33 इंडेक्स में तो लिखा है, RJ 36 तक लिखा है। है नहीं है आपके पास? देखिए दूसरे में यहाँ पीछे मोटा वाला जो मंच तरह दिखाई दिखाई। पेज नंबर 168 सर 168। RJ 33 जी क्या लिखा है उसमें? सर ये पेपर न्यूज है, होटल चलाना है तो देना होगा 30,000 रुपए महीना। जी। लाहौरगंज के SI आरक्षक की होटल मैनेजर को डिमांड। सर इसके सेकंड वाले साइड में लिखा है तहसीलदार ने SP से शिकायत की, घटनाक्रम से SP पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। कप्तान बहुगुणा जी ने सत्यनारायण कुशवाहा आरक्षक को लंबित किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। धन्वंतरी नगर चौकी पे इसी प्रकार के आरोप चलते सत्यनारायण कुशवाहा को हटाया गया। यहाँ पर सर थाना प्रभारी चौकी प्रभारी के खिलाफ एक्शन SP साहब ने नहीं लिया, एक्सेप्ट थाना प्रभारी गोरखपुर। अगर मेरा कांस्टेबल कुछ किया तो उसके लिए थाना प्रभारी गोरखपुर को रिस्पॉन्सिबल रहकर मुझे 582 पुलिस रेगुलेशन के दायरे में लाया गया। इन दोनों अधिकारी TI लाडगंज धन्वंतरी चौकी प्रभारी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जी। ये सर SP साहब का
जी सर की कोई शिकायत नहीं थी, उसके बावजूद तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम्हारा निकाल कर दूंगा, तुम्हें मौका देखकर निपटा दूंगा, जैसे शब्द बोले इनकी मैंने ड्राइव न्यायालय को यहाँ पेश भी की है सर। ये सिस्टर गिल्डिया, पहले आप बताइए मैं गिल्डिया का। सर, इसमें एक और वीडियो रिकॉर्डिंग का सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ बताइए। सर ये एग्जीक्यूटिव 19 जी क्या है ये? सर ये एक नामचा साना है, जी P19 पेज नंबर 70 क्या लिखा है इसमें? सर ये रोज नाम का साना है सर। इसमें 30/11/21 को 19 बजे दर्ज किया गया है सर मेरे द्वारा। बचे सूचना मुझ निरीक्षक थाना प्रभारी अर्चना नागर से कि आज दिनांक को करीब 1300 बजे थाने में आई और थाने में चल रही लूट से संबंधित, अवैध रूप से गैस फिलिंग से संबंधित, मार्केट के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों को पैसा वसूलने से संबंधित केस की कार्रवाई चल रही थी एवं थाने में 4 लूट के जो स्थायी वारंटी बैठे हुए थे उन सबको देखने के पश्चात एवं आवश्यक निर्देश देने के पश्चात मैं स्टाफ अधिकारियों से चर्चा कर रही थी। स्टाफ ने आकर बताया कि एक लड़का सिविल ड्रेस पहने थाने में घूम घूम कर रिकॉर्डिंग कर रहा है। मेरे कहने पर उन्होंने लड़के को मेरे सामने पेश किया, जिससे नाम पूछा गया, रिकॉर्डिंग किसके कहने पर कर रहा है, क्यों कर रहा है पूछा गया, जिसने उसका उत्तर नहीं दिया और स्वयं का नाम भी नहीं बताया, अनर्गल बातें करने लगा। बार बार पूछा, मैं नहीं बताने पर सख्ती से पूछा गया तो उस लड़के ने मुझ पुलिस अधिकारी की कलाई पकड़ ली, जिस कारण मेरे द्वारा उससे सख्ती से बात की गई। कुछ देर बाद उसने बताया कि उसे माइक टू सिटी साहब ने इस कार्य के लिए थाने में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया था। लड़के ने अपना नाम संदीप नौरिया बताकर माइक टू सिटी साहब को फोन पर बताया कि यहाँ गड़बड़ हो गई है। साहब ने फोन पर थाने आने के लिए कहा और कुछ समय बाद माइक टू सिटी साहब थाने मैं चेंबर से बाहर निकलकर चेंबर के सामने पहुंची ही थी कि साहब आ गए। मेरे द्वारा बात करने का प्रयास करने पर उन्होंने मुझे उंगली दिखाते हुए मुझ पर भड़क गए और मुझे गालियां दी। पूरे स्टाफ ने से पूछताछ करने लगे। मैं मामला समझ ही नहीं पाई कि थाने में ये क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग देखने को बोला, उस लड़के को किसने रोका, किसने मारा पूछने लगे। मुझे मामला कुछ हद तक समझ में आता तो मैंने माइक टू सिटी साहब को बताया कि थाने में इस वक्त अति महत्वपूर्ण लिखापढ़ी चल रही है, मुलजिम भी थाने में बैठे हुए हैं। इस तरह से किसी व्यक्ति का थाने में घुस कर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना अपने आप में संदेह को जन्म देता है। सर इसका 72 पेज तो करना है, से पूछताछ करना मजबूर जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताई जाती है। रिपोर्ट इत्तलान दर्ज। हाँ बताइए। सर इसमें कांस्टेबल की शिकायत थी, जो उसके आधार पर थाने में एक व्यक्ति वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इलीगल किसी भी विधि का पालन नहीं किया गया सर, किसी भी। और माइक टू सिटी साहब जो है इनका सर पेज नंबर 90 एडिशनल एसपी सिटी का जुरिडिक्शन है ओमती संभाग, कोतवाली संभाग, गोहलपुर संभाग, महिला थाना। सर ये जो आता है ये आता है एडिशनल एसपी साउथ में। सर ये इस तरह की जब घटना हुई, मैंने एसपी साहब को बकायदा पेज नंबर 90 पे है पूरा व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर मुझे ये बोला, कौन सी गाली दी गई सर वो गाली का भी मैंने व्हाट्सएप में उल्लेख किया। सर इस पर किसी पर भी साहब का कोई रिप्लाई नहीं। 2 दिन बाद इसी खोजनामचे को लेकर मुझे व्हाट्सएप कॉल पे धमकाया कि आकर माफी मांगो तो हम तुम्हारा करियर स्पॉइल कर देंगे, तुम कासवानी का करियर स्पॉइल करना चाहती हो। कि सर जस्ट मेरी बात कभी सुनते नहीं, आपको बताने जस्ट के लिए मैंने एक ये राजनामचा में डाला था। इन्होंने मुझे से सर ये मेरे रिजॉइंडर में इसका माफीनामा भी लिखा हुआ है सर, और मेरे एडिशनल रिजॉइंडर में
इनके द्वारा बात करने के बाद जब एडिशनल एसपी खांडेल साहब ने मुझे जस्ट बाद में 2/12 को 19:36 के आसपास जब फोन करके बोला कि तुम्हें एसपी साहब कंट्रोल रूम बुला रहे हैं, तो सर मैंने उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई सर, वो मेरे एडिशनल रिजाइंडर के 149 पे लगी है सर। मैं उस समय तक इस जबलपुर शहर की पुलिसिंग से और अधिकारियों से इतना अधिक प्रताड़ित हो गई थी सर कि मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं माफी हूँ, रेजिग्नेशन भी दे देती हूँ, मैं यहाँ पर इतने प्रताड़ित होने के लिए, गालियां खाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा एसपी भी मुझसे और मेरा एक अर्धी जिस व्यक्ति को इसने भेजा था सर, उसके बारे में भी इसमें साहब का बयान आरजे 152 में लगा है। इन्होंने जिस पुलिस कर्मचारी को थाने रिकॉर्डिंग के लिए भेजा था, वो जिले के किसी भी थाने में पदस्थ नहीं है सर, इनके घर का अर्ध लिए। उसके बाद उनसे माफीनामा भी लिखी सर, मेरी जांच भी कराई और वो इनकी जांच रिपोर्ट मैडम, इस चीजों का सस्पेंशन से क्या संबंध है? इसका सस्पेंशन मेलाफाइड। और डॉक्टर बस मेलाफाइड आपने बताया, उसके लिए पैरा 6.8 पढ़ा आपने। इसके अलावा आप जितनी बात कह रही हैं, उसकी प्लीडिंग कहाँ है? प्लीडिंग है में डॉक्यूमेंट से प्लीडिंग नहीं आती है। ये आपको वकील साहब ने गलत बता दिया। आपके वकील साहब ने बनाए ये दस्तावेज, आपने बनाए? अरे तो सर काउंसिल नहीं बनाया। हाँ, तो उनको बताइएगा कि ये प्लीडिंग का ये सिद्धांत नहीं होता है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स। प्लीडिंग में भी है। आप प्लीडिंग में, वही तो आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर की बात कर रही हैं। सर प्लीडिंग आपने पैरा 6.8 पढ़ा था, तो मैंने नोट कर दिया। 6.8 मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखाई थी, वो एनेक्स 23 6.3 में है सर। के बारे में जब तक प्लीडिंग में नहीं कहेंगी, तब तक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। टू शो फ्रॉम द प्लीडिंग्स। वकील साहब को बुला लाइए, उनको बहस करने दीजिए। ग्राउंड 2 में सर ग्राउंड 2 पढ़िएगा। 6. The interim order is totally nullified since the petitioner has made the entry in Chasana against Rohit Kaswani, additional superintendent of police city. A copy of the report dated 30/11/21 is being filed here with Annex 319. Yes. ये बताइए मिस्टर ब्रह्मदत्त। My lord, since in this petition allegations of malafide were made against the then SP Jabalpur, my lord, the first thing which the state did was to get an OIC appointed from the office of the Inspector General of Police, my lord. So the Inspector General of Police Jabalpur or outside? My lord, Inspector General of Police Jabalpur, my lord. And it is that of the AIG. My lord, since allegations which were in fact very sensitive issues were made, my lord, against the private respondent number 3, the then SP Jabalpur, my lord. My lord, we kindly appreciate my reply. The matter was, in fact, before preparing the reply, the service record of the petition was also looked into. My lord, we kindly appreciate. Can that be a criteria to place somebody under suspension? No, my lord. I was. Please. No. फिर क्यों लिखा आपने रिकॉर्ड पूरा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहली बार इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे as to the functioning of the superintendent of police of district Jabalpur. And therefore, in order to ensure that whether, because the complaints, my lord, we kindly appreciate page number 4 of my reply. Yes. Number of complaints.
which had started pouring into immediately after within a month rather of the posting of the petition in the field. चाह रहा था आपसे उस वक्त जब आप पहली पिटीशन में बहस कर रहे थे, फिर आपके एसपी साहब इतने मेहरबान क्यों थे और जो है उनको कर दे रहे थे 400 रुपए 500 रुपए प्रशस्ति पत्र? हाँ, वो मैंने इसमें जवाब दिया है, बिकॉज इसमें वो चीज पहली बार रेस की गई थी, तो नहीं उसमें उसमें रेस की गई थी। ठीक है, जी, रिटर्न दे सकते थे उसमें, वो अभी मैं दो क्या? My lord, may kindly appreciate here we have brought everything on record. हाँ बताइए क्या है? 17 onwards, my lord. May I read? पेज नंबर 4 बोला। नंबर 4, अभी उसका जवाब देता हूँ, पहले अभी जो लास्ट सवाल था my lord का, पेज 8 पैरा 17। Petitioner has tried to show discrimination. While the measure P2, the petitioner had tried to show discrimination, despite the fact that the police station has done maximum e-investigations, no communication was done to her, whereas the SHO of the police station Gadha and cantonment were ended. In this, SHO police station was conducted. बातों की बात, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ठीक है। Whether she was given commendation letter or not, that is not the नहीं, subject मतलब matter of आपकी this पुरस्कार क्यों दिए रहते, तो ये बात डिस्कशन है। जो अच्छा काम था उसके लिए पुरस्कार मिल रहे थे, जो खराब काम था उसके लिए सजा मिल रही थी। We were acting very fairly and squarely, जहां अच्छा काम है वहां पुरस्कार मिलेगा, जहां खराब काम है वहां पे सजा मिलेगी। Now, my lord, I kindly appreciate that the basis of suspending the petitioner was 7 inquiry reports, which I have mentioned in para 8. Para 8 पढ़िए, And 6 more reports were in the pipeline. पढ़िए। Para 8, accordingly, gradually all the inquiry reports starting coming in, including urgent confidential inquiry reports, details whereof are as under. Then the dates and the inquiry officer of CSP Jabalpur, Additional SP City Jabalpur, Additional SP City North, CSP Bargi, Additional SP City, CSP Bargi. So, since these were for suspending the petitioner, before preparing the response to the incident, WP wherein allegations of mana fide were also made. Cumulative analysis of the matter is important because to prove the allegation of mana fide, the entire facts and circumstances are to be looked into. The complaints I mentioned on page number 4, my lord, which were made the basis for initiating the various inquiries. My lord, may kindly see the complainants in these cases are 4th column हमने complainant दिया है, SI, victim, accused, advocate, association founded by Congress MLA, social worker and BJP leader, head constable, social activist, victims, mother. Lord, page number 3. Number 3, yes. The petitioner was inducted in service in 1999 as a sub-inspector. In 2003, she was trapped by a Lokayuk police. In 2006, she was convicted in a special case. And 2007, she was dismissed from service. Then 2016, that's about 8-9 years, she was acquitted in the criminal appeal. 2016, she was reinstated. Then 2017, my lord, while she was posted in sub-inspector state crime record below PH Bhopal. Number 544 was registered against her at GRP Bhopal regarding slapping, abusing, manhandling a lady railway employee. Then my lord, on 8/12/2017, again in the same posting, crime number 4652 registered police station under section 420 etc. regarding cheating the informant of rupees 26 lakhs by giving him false assurance of making him railway parking contract. 27/9/19. So she was sub-inspector police station STF. A show cause notice was issued by the ADG STF MP with respect of registration of FIR. Then my lord, it get और भी वीडियो भी वायरल हुए हैं. Then so the thing is that my lord, various complaints were made against the petitioner no sooner within a rather period of less than 1 month, my lord. So many complaints started coming in. The inquiries were conducted. On the inquiry report, the fact was found to be true, and therefore, my lord, it was decided that firstly, inquiry report जब आई तब हमने attach कर दिया, 4 आई तो हमने suspend कर दिया, 6 pipeline देखी। एक सेकंड, इनको चार्ज किस तारीख को दिया था आपने? 4 मैंने लिखा हुआ है गोरखपुर थाने का
21 अगस्त को। 21 अगस्त 2021 को, और उसके पहले की सारी शिकायतें हैं। नहीं, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, साहब इतने मेहरबान क्यों थे? पेज नंबर 3, 16/10/2000। ये तो इसका पुराना रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, पुराना, इतनी मेहरबानी क्यों थी? इतने मेहरबान क्यों थे जब इतनी सारी शिकायतों का पास्ट था? वो तो ट्रांसफर जब होकर ऑफिसर आता है, सर्विस बुक आती है, हाँ, उसके बाद फिर ये 2021 को चार्ज देने की क्या जरूरत? 7 महीने लाइन में थे, और उसके बाद फिर लाइन में थे। इन्होंने ज्वाइन फरवरी में किया था, अभी बताया शायद। मार्च में किया था, अगस्त में, हाँ मार्च में किया था। उसके बाद अगस्त में इनको चार्ज दिया गया। तो देखा गया ठीक है भाई, हो सकता है कि परफॉर्मेंस वो सेटल हुआ है, मे बी दो सुधर चार्ज वाज गिवन अगेन। Yes, Mr. Gildian. Madam, I'm appearing for SPO number 3, who has been implicated as a party by name. And if my lord should see the array of respondents, it's a different matter that the personal allegations are made against respondent number 3. That some bias and malice has been attributed to him. But Superintendent of Police has not been implicated as a party. So the authority who has placed him under suspension, that is not, the petition suffers from non-joinder of necessary party. Secondly, my lord should kindly see that I have given parawise reply to the writ petition. And I have denied, my lord, all these allegations which are personal in nature. And my lord should kindly see there is no material on record to show that anything was done due to personal bias. Now, as my friend has placed, my lord, that there were 3 inquiries earlier, 4 reports subsequently were submitted, and on the basis of that, it was decided to place her under suspension. Now, please see, para 6.8, I have given very specific reply. The para 6.8, I have given parawise reply and 6.8. Please see that reply to para 6.8. Contents of this para are vehemently denied being incorrect. The petitioner has been placed under suspension due to her conduct and repetitive complaints received against her. It is absolutely incorrect to state that she has been placed under suspension due to personal grievances of the answering respondent. It is also denied that the petitioner has been performing the duty with honesty and sincerity. I have given a specific reply to that para. Now, the transcript, which is also read before your lordship, first may notice the date. This suspension order, it is stated that this suspension order is passed on 4/4/2022. 4/2/2022. I'm sorry, 4/2022. And it is stated this writ petition was also filed on 4/2/2022, the first writ petition. It's not possible that the petition is filed and on the same day the suspension order is passed. Secondly, the transcript which has been page 83 onwards. That is, one should notice the date. That is in the month of September. September 21. That I have seen. September 21 ka conversation being relied for placing her under suspension in the month of February 2022. That itself is an indicative, my lords. Because it is stated that my lords have noticed that date already, my lords. My submission is this, my lord, that the allegation, because being the Superintendent of Police, it was incumbent on the answering respondent to see that, my lord, the discipline is maintained and the employee perform the duties as required under the law. There was nothing personal, my lord. There is no reason. There was nothing. And in fact, my lords, the complaints which were personal in nature, that matter was referred to the ICC. The ICC has, my lord, given a report wherein the allegations have been found to be incorrect. ICC की रिपोर्ट लगा दी आपने? उसमें लगा ही नहीं है, वो आगे के petition. So my submission is this, my lord, the allegations, personal allegations are absolutely, my lord, baseless. And Supreme Court says that if you make such type of allegation,
the one has to give a very strict proof for that. And for the purpose, my lords, may just kindly see. This is 103 volume 4, SCC 579. Paragraph 23. Paragraph 23. 23, yes. Well, paragraph 22, 23 दोनों. In fact, my lord, there are a number of decisions. Yes. So that's all, my lord, I have to say. Yes. 8.2, 8.3 आज आर्ग्यू करेंगे, बाद में आर्ग्यू करेंगे. सर इसमें बता रहा है कि जो इनके सस्पेंशन ऑर्डर में जो शिकायत है जिस तरह की, मैं उस एक तो मैं बता चुकी हूँ अमित थापा वाली सर, जो दूसरी वाली शिकायत है वो आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ. इनमें वेरियस कंप्लेंट्स बताइए सर. उन कंप्लेंट्स का मैंने एक चार्ट, क्योंकि सर हो यह रहा है मेरे साथ कि एक ट्रैप केस मेरी लाइफ में हो गया था जिसे मुझे हाईकोर्ट ने एक्विटल किया. उस चीज को बार बार पिंच कर कर मेरे पास्ट को कुरेद का मेरा बेनिफिट उठाया जाना चाहता है. मैं पास्ट से भाग नहीं रही, मेरे जो है वो क्या सच था वो कोर्ट के सामने आया और मैं उसमें सारी चीजें साफ की सर. इसमें एक चीज इन्होंने और बोला, उसके बाद जो इन्होंने चार्ट बनाया है, हाँ उसका चार्ट का भी सब सर था. एक मेरे फादर के बिजनेस को लेकर एक सिविल मैटर हुआ है सर, उससे सिविल मैटर को क्रिमिनल का रूप दिया गया था, जिसमें ये मेरे जो रिजॉइंडर है उसमें पेज नंबर RJ1 में IPS सहवाल साहब की रिपोर्ट है कि यह एक सिविल प्रकृति का मैटर है और इसमें सर फिर खात्मा गया. तो कोर्ट को एक पक्ष तो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा सर. ये इन्होंने कहा कि इन्होंने एक STF का भी जिक्र किया है सर. सामान्यतः हम लोग बहुत छोटे अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हमें पोक करके काम करवाते हैं, उसके बाद फिर हमारी ही जांच करते हैं. क्या रहता है उसका बेस्ट प्रिंसिपल क्या रहता है? किसी के दबाव में काम नहीं करिए, सो दैट यू. तो सर नहीं करा तो यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ ना सर. नहीं सर, मैं आपको एक एक करके इनके सारी एक एक चीज को रिकॉर्ड पे है सर, मैंने सारी चीज दिखाई है कि फिर किस तरह से दुर्भाव. सर ये RJ3 है, इसमें STF भोपाल में एक जांच दी गई थी मुझे फर्जी रजिस्ट्री की. ये सर डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं. इसमें पहले मैंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी सर, वो मेरे एडिशनल रिजॉइंडर के RJ3 में. उससे इसका सस्पेंशन का क्या संबंध है? नहीं सर, सरकार ने जो मेरा पास्ट रखा है सर, उस पास्ट को तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि तो प्रेजुडिस हो के नहीं, पास्ट आपके पास्ट और ये पास्ट से कोर्ट का व्यू बनाना चाह रहे हैं. नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. पास्ट से पास्ट prior to your posting in police station, I will not take any cognizance. I will take cognizance of only those facts which pertain to your posting at Gorakhpur police station. Sir. Let me assure you one thing, I will not travel beyond it. Sir, तो मैं आपको जो कुछ कहना है गोरखपुर पुलिस थाने में आपकी पदस्थी के दौरान जो भी इन्होंने कहा है उसके बारे में बताइए. I will not take, I will assure you. सर इसमें मैंने अपने इसमें रिजॉइंडर में इनके वेरियस बिल्कुल ठीक है सर, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही सर.
सर इनने वेरियस कंप्लेंट्स बताई है सर, मैंने उसको सम अप करने के लिए एक चार्ट बनाया है, पेज नंबर 54 पे है सर, आरजे मेरे एडिशनल रिजॉइंडर के उसमें। आरजे आरजे नहीं है सर, सिर्फ पेज 54 54 ऑफ एडिशनल रिजॉइंडर एडिशनल क्या रिजॉइंडर। लिखा उसमें? सर इनका बहुत सारे स्टाफ ने शिकायत की है सर। पहला इसमें मैंने स्टाफ की शिकायतों के बारे में लिखा है। फर्स्ट लिखा है इंद्रजीत, होमन सिंह और सब इंस्पेक्टर रमाकांत। इंद्रजीत थाने में काम नहीं कर रहे थे। पेज नंबर 56 पे सर उनका सस्पेंशन ऑर्डर और मेरे द्वारा एसपी साहब को भेजी गई रिपोर्ट है। जिस स्टाफ को मैं काम करने के लिए बोलूंगी सर, पेज नंबर 57 पुलिस अधीक्षक महोदय को मेरे द्वारा ये लिखा गया है कि 4 क्रमांक, बताइए प्लीज कंटिन्यू। सर पेज नंबर 57 पुलिस अधीक्षक महोदय को मेरी रिपोर्ट दी गई है हाँ। कि अपराध क्रमांक 430 जो कि समन ये 324 का अपराध है, उसमें हेड कांस्टेबल उसको खात्मे 2020 से पेंडिंग रख के खात्मे की तरफ ले जा रहा है, लिहाजा ये आरजे 12 इंद्रजीत को सस्पेंड किया इसने एसपी साहब। उस रिपोर्ट को भी मेरे अगेंस्ट दर्शाया जा रहा है सरकार के द्वारा यहाँ पर। पेज नंबर 66 69 सर, माधु सर, यह मेरे खिलाफ शिकायत भी वेपुरी ने शिकायत की रिप्लाई में लगी है कि बयान अच्छे से नहीं कर रही हैं। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में हमारे यहाँ जो जांच थी सेम जांच ईओडब्ल्यू में थी और सर इसके हम लोगों ने इनसे पेज नंबर 67 पे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जो मैडम ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बजाय थाना प्रभारी की कंप्लेंट की और फिर मेरे से ये शिकायत ट्रांसफर होके सीएसपी गोरखपुर को गई और वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पेज नंबर 69 पर एफआईआर लगी है ईओडब्ल्यू की, सेम मामले में ईओडब्ल्यू में 2,60,00,000 के गबन का आरोप लगाते हुए माधवी वेपुरी पे 420 406 की एफआईआर की। इस शिकायत को कंसिडर किया जा रहा है सर। इसका नेक्स्ट है एक इंकु सुनकर है जिसके खिलाफ जिसका मैंने पेज नंबर 71 पे पूरा आपराधिक रिकॉर्ड लगाया है। 65 केसेस दर्ज हैं। मैंने इसका 452 के एफआईआर हुई, 151 की 110 किया, एनएसए एसपी ऑफिस में बना के भेजा। अगर ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है, इसको ये फाइल हो चुकी है, सरकार ये नहीं बता रही है कि फाइल हो गई है, बट इसको मेरे खिलाफ आपके सामने पेश किया जा रहा है सर। दूसरा, इनने अभी एक और कहा कि मेरे खिलाफ दूसरे लोगों ने कंप्लेंट की है, जैसे जनप्रतिनिधि तरुण भनोट जी, विधायक एमएलए, प्रेजेंट एमएलए गोरखपुर, इनका एक आवेदन लगा है इनके पीए का कि इनके नाम से किसी ने पैसा मांगा, पैसा अकाउंट से निकल गया। थाने के सामने थाने में पीए साहब ने एप्लीकेशन दी, सारी मेरी प्रीडिंग में लिखा है सर, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चूंकि घटना स्थल गोरखपुर का नहीं था, ये मैंने इनका एफआईआर लगी हुई है सर पेज नंबर 82 पे, ये एफआईआर नंबर 492 2021। इस एफआईआर को मैंने वंथली थाने का जुरिडिक्शन था, तो जुरिडिक्शन एफआईआर वहां पे करवाई। जब इसमें इनमें इनका रिप्लाई जो है R3 जो सीएसपी गोरखपुर ने एक रिपोर्ट 18/1 को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है, इसका उल्लेख रिप्लाई में है। मैं लिखा कि जनप्रतिनिधि मतलब टीआई हटाओ के नारे लगाए। तो जब एमएलए तरुण भनोट के मामले में एफआईआर हुई, आरोपी पकड़े नहीं गए, तो उन्हें छोटी पुलिस लाइन पे खड़े हो गए, टीआई हटाओ के नारे लगाए। सीएसपी गोरखपुर ने उसको घुमा फिरा था। आज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टीआई हटाओ के नारे अर्चना के लिए लगे। एफआईआर ओमती में हुई, आरोपी ओमती में गिरफ्तार नहीं हो रहा है और टीआई गोरखपुर को ब्लेम कर रहा है। और मैं सर आपको ये इतना सारा पहले दिखा, इसके बाद एक चीज और दिखा रही सर, पेज नंबर 109
पेज नंबर 109 सर, एडिशनल टेंडर का मेरा लेटर है थाना प्रभारी गोरखपुर जिले का, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी को कॉपी की है सर। इसमें ये सर ऊपर से नीचे चौथी लाइन में सर, पूर्व में दशहरा पश्चात आपके द्वारा 20 अधिकारी कर्मचारियों को एक साथ अवकाश स्वीकृत किया गया था। राहुल परमार अवकाश देकर रवानगी देने का आदेश दिया। राहुल परमार द्वारा मेरे साथ अनुशासन हिंसा की गई। श्रीमान जी, मैंने आपको मोबाइल पर इस संबंध में अवगत कराया था। मेरा इस लेटर में सर निवेदन ये था कि सर आप 20-20 आदमियों को अगर थाने के छोड़ देंगे तो थाने का कार्य किस तरह से किया जाएगा। सीएसपी साहब थाने में इस तरह का पूरे स्टाफ को नियुक्त करके ठीक है, सर I've understood. I have understood now. Please. जैसे अब आप ये बताइए कि ये 8.2 चार्ज वाली जो पैसे या आप बाद में करेंगे या आप इसमें सुनाना चाहूंगी स्टेप 2 ठीक। किस तरह मिनट में कंक्लूड करिए। 5 मिनट में कंक्लूड करूंगी सर। सर इन्हीं के रिप्लाई में 188 पर सीएसपी बर्गी ने मेरे खिलाफ एक शिकायत जांच की है सर, और जांच को इनने रिपोर्ट दी है। ये मेरे सस्पेंशन के बाद आवेदन आया इनके पास और उसकी जांच करके 4/3/2022 4 मार्च 22 को रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट की स्पष्ट सर लीजिएगा रिटर्न पेज 188 ऑफ द रिप्लाई, यही है। ठीक। वन 188 बता रहे हैं आप, पेज है नहीं उसमें। 118 सर। 11 जी, क्या लिखा उसमें? इसमें ये जांच का निष्कर्ष ये है दिनांक 27/1/22 को जब प्रकाश पटेल द्वारा सट्टे कार्रवाई की गई, उसमें 8,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर उसने अपने दोस्त मुकेश को अपना एटीएम देकर 8,000 रुपए मंगवाए। 8,000 रुपए मुकेश ने अपने कथनों में थाना गोरखपुर में पदस्थ होमगार्ड संदीप बागड़े के हाथ में देना बताए, जिसमें से 3,000 रुपए में मैडम के घर की सब्जी भाजी अर्चना नागर के कहने पर। इसमें से 3,000 रुपए 3,000 रुपए का 5,000 रुपए स्टाफ ने रखा और 2,000 को दिया। रिपोर्ट बनती प्रकार आरक्षक चंदन दुबे द्वारा 10,000 रुपए दिए गए। तत्कालीन थाना प्रभारी अर्चना नगर का दुरुपयोग कर अवैध रकम प्राप्त कर मुझसे न तो नोटिस दिया गया, न मुझसे कुछ पूछा गया, न इसमें जो कांस्टेबल खुद कह रहे कि हमने पैसा लिया, कोई आरोपी नहीं है सर। ये सर ये इस तरह की सर रिपोर्टें मेरे विरुद्ध बनाई गई है सर, कि अगर इसमें पैसा लेने के अगर कांस्टेबल को पता है कि हमारे खिलाफ कुछ होना ही नहीं है तो सर वो तो वरिष्ठ अधिकारी के कहने में कुछ किया, और इसमें सारे कांस्टेबल जब खुद कह रहे हैं कि मैंने लिया तो सर इसी में फिर संदीप बागड़े ने होमगार्ड कमांडेंट को एक लेटर दिया था, जो मैंने अपने रिजॉइंडर के पेज नंबर 35 में लगाया है कि मुझे एसपी बर्गी द्वारा सर एडिशनल रिजॉइंडर 1 पेज नंबर 176 35 उसमें स्वयं 176 की दूसरी कॉपी दीजिए। यस RJ 35 जी। इसमें यह धमकी देकर मुझसे बयान पर हस्ताक्षर कराने बाबत
ये संदीप बागड़े ने होमगार्ड कमांडेंट को पत्र दिया है सर। इस पत्र में इसकी स्पष्ट को भी पढ़ रही सर। यहाँ पर इस पत्र में लिखा है कि संदीप सैनिक बागड़े वर्तमान में होमगार्ड में तैनात हूँ। दिनांक 28/2/22 को सीएसपी वर्गी कार्यालय से दोपहर 1 बजे इस नंबर से फोन पर मुझे बोला कि सीएसपी वर्गी तिलवारा थाने के ऊपर कार्यालय में आइए। मैं 15-20 मिनट बाद पहुंचा। सीएसपी वर्गी श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी मिली। उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे जानकारी मिली है कि तुम थाना प्रभारी अर्चना नागर के खास आदमी हो, तुम उनके बारे में उनके खिलाफ हमें बयान दो। मैंने मैडम को बताया मैं मैडम के घर का खास आदमी नहीं हूँ, आपको गलत जानकारी। जैसे दूसरे काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूँ। और इस बोलती है तो मैं कोई सामान बोलती है तो खरीद कर ला देता हूँ, पैसे लेकर सामान खरीद कर ला कर देता हूँ। इससे मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई। सीएसपी वर्गी बोली तुम अर्चना नागर टीआई के खिलाफ कहीं नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कमांडेंट ऑफिस पे यहाँ से मामला कायम करके जुलूस यहाँ से निकाल कर वहां तक लेकर जाऊंगी। इस तरह से सर मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट है ये मेरे सस्पेंशन के बाद भी इस तरह की रिपोर्ट है। और इसी तरह सीएसपी वर्गी जो कि डीजीपी महोदय के पत्र के अनुसार सीएसपी कोतवाली अधिकृत है, उनसे करवा रहा है। एसपी साहब अपनी सहूलियत के अधिकारियों से करा रहा है। और जो इन्हीं का एक वो भी सस्पेंशन भी लगा हुआ है सर। जो फर्स्ट इन्हीं की कंप्लेंट है सर। ये कंप्लेंट इनकी सर मेरे पिटीशन के एनेक्स P9 पेज नंबर पर है सर। जी इसमें ये पुलिस अधीक्षक महोदय इन 2 को लिखा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय क्रमांक 637-21 धारा 307-34 के प्रकरण के संबंध में हस्ताक्षर वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना अनुशासनहीनता के संबंध में सर मैं इसमें यहाँ 13 दूसरे से पढ़ूंगी कि मेरे दिनांक 2 फरवरी 22 को उपरोक्त प्रकरण में मेरे द्वारा 2 आरोपी सत्यम मदारी, सत्यम रजक तथा राजा सोनी निवासी थाना गोवलपुर की पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से ली गई तथा आरोपियों को विधिवत पुलिस रिमांड पर सकुशल थाना गोरखपुर में रखा गया। 3 फरवरी थाना 3 फरवरी 2022 को दोपहर में लगभग 1 बजे प्रकरण की प्रार्थी पार्वती बाई और उसके बेटे ने फोन पर बताया कि गोरखपुर थाना प्रभारी सुश्री अर्चना नागर ने उन्हें फोन करके बुलाया और आरोपियों की शिनाख्ती हेतु 3 फरवरी को सुबह 10 बजे बुलाया। कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे द्वारा अर्चना नागर को किसी प्रकार का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। मुझे बताया गया ऐसा करने जा रही है। बाई के बेटे अनिल द्वारा मुझे बताया गया है कि अर्चना नागर द्वारा सरकारी नंबर से मुझे इस 6 बजे कराया गया था। इसके लास्ट में मुझे बारे में लिखा गया अर्चना नागर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करती है, अनुशासनहीनता करती है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। सर ये सीएसपी प्रियंका शुक्ला मैडम रिपोर्ट दे रही। इस रिपोर्ट पे मुझे सस्पेंड किया जा रहा है। सर शिनाख्ती की कार्रवाई तो एक सब इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छे से जानता है कि पीआर के मुलजिम की शिनाख्ती की कार्रवाई कब कौन और कैसे होगी। सर मैडम के अंडर मैडम खुद विवेचना कर रही है गोरखपुर थाने के इस प्रकरण की, डायरी उनके पास है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं सर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर शिनाख्ती की करवाऊंगी और मेरे ऊपर इतने सारे अनुशासनहीनता, इसका कोई कागज नहीं लगा। मुझसे एटलीस्ट एक बार पूछा भी नहीं गया कि आपने इसको थाने बुलाया था या नहीं बुलाया था। इसके संबंध में जब मेरे को बोला जा रहा है कि मैंने 10 बजे सुबह बुलाया, मेरे रवानगी वापसी के सामने लगे हैं क्योंकि 2 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 तारीख की सुबह तक मैं गश्त में थी। जो आदमी गश्त में होता है वो सुबह 10 बजे थाने नहीं आता। सर मैंने अपना इसी में अपनी रवानगी वापसी के सामने लगाए हैं। इस तरह की कार्रवाइयां कोई थाना प्रभारी के लिए अगर सद्भावना है, सारे सामान्य के साथ बैठा है, क्या कर सकता है, मोबाइल में पूछ सकते हैं आपने बुलाया, क्यों बुलाया, नहीं बुलाया। इस तरह के आरोप अगर मुझ पर लगाए तो मैं इन आरोपों का क्या जवाब दूं, इन आरोपों की मैं क्या अपील करूं।
इनने सरकार ने रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने अपने रिप्लाई के फर्स्ट पैरा में लिखा है मुझे कंटेम्पलेशन के आधार पर सस्पेंड किया गया है। सर सो मेनी जजमेंट्स है कि मतलब शासन का निर्देश है कंटेम्पलेशन के आधार पर नहीं करेंगे। सिविल अपील 1912 के तहत मेरा 3 महीने में सस्पेंशन रिव्यू होना चाहिए सर। मैं आज 14.5 महीने से सस्पेंड हूँ सर। सर एसपी साहब ने मेरे काम के लिए 7 अधिकारी नहीं लगाए थे। मेरे घर की और मेरी निजी जिंदगी के लिए मेरे कमरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए गए थे। मैंने अपने एडिशनल रिजॉइंडर में लगाया है। पीजी साहब को दिया गया लेटर। उसके बाद सर मुझसे ये फिर कहा जाएगा कि तुम कैसे कह सकते हो कि एसपी साहब ने करा। मैंने इंटरव्यू में लेटर दिया की रिकॉर्ड न्यायालय में सबमिट किए। उसमें स्पष्ट लिखा गया है ये कैमरे श्रीमती अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगे हैं। हम क्या शब्द का क्या बोले, हम तो अपना करियर को बढ़ाते हुए सब देख रहे हैं। मेला फाइट के आधार पे की गई कार्रवाइयां हैं ये सारी। हाँ सर इनके संबंध में जजमेंट है। इन्हें सर शासन अधिकारी को अधिकार देता है, दुरुपयोग अधिकारी स्वयं करता है तो उसको फाइनेम पार्टी बनाया जाना मैंने उचित समझा, क्योंकि शासन ने उनको ये नहीं कहा। जजमेंट कौन सा लाई है आप? सस्पेंशन संबंध में सर एक ये है शासन का कि कंटेम्पलेशन के आधार पर सस्पेंड किया जाता सर। ये कंटेम्पलेशन के आधार पर मुझे सस्पेंड किया गया है सर। सेकंड थिंग सर ये अजय कुमार चौधरी कहाँ से लाए आप ये जजमेंट? ये जजमेंट किसने दिया आपको? ये नहीं जजमेंट इस तरीके से नहीं पेश किए जाते हैं। जजमेंट होता है कोर्ट का, ये किसी किताब का फोटोकॉपी है, जजमेंट नहीं है। ये एक्सट्रैक्ट है। ये आपके वकील साहब ने दिया होगा। ये इस तरीके की वकालत हाईकोर्ट में नहीं चलती है। बट ये कंसीडर कर लीजिए ये 1912 मेरे हर 3 महीने में मेरा सस्पेंशन रिव्यू होना चाहिए था। 14 महीने 17 दिन हो गए। ये किसी भी तरह का इसमें कोई रिव्यू नहीं है सर। सर मेला फाइट के आधार पर की गई कार्रवाई इसका एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है सर। मेरे विरुद्ध जितनी कार्रवाई की गई है सर जी ये दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है सर। बायस और एक सर है शंभू प्रसाद गुप्ता वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी स्टेट सिविल। ये सर ये जबलपुर हाईकोर्ट के दोनों जजमेंट है सर जिसमें दुर्भावना पूर्ण की गई कार्रवाइयां को सैटिस्फाइड किया है सर माननीय सर। इसमें एक और जजमेंट है सर। मेरा निवेदन है कि सर ये मुझे सिर्फ प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया रिपीट कार्रवाई कह चुकी है आप। सर इसमें ये एक जजमेंट है राधेलाल ललिथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें जहां से आदमी को सस्पेंड किया पुनः सस्पेंशन को मेरे सिर्फ क्वेश्चन करके सर मुझे एसिड स्थापित करने की कृपा करें सर। ये सर इसका एक जजमेंट। ये 2 केस आपके बाद में सुनेंगे 8.2 और 8.3। 8.2 यही है सर। 8.2 यही है। 8.1 तो सुन लिया, 8 और 8.1 तो सुन लिया। 8.2 और 8.3 बोल रहे बाद में सुनेंगे। I will not have time to write dictate the order because the grounds have been improved therein, इसलिए थोड़ा अगर क्या like there were no allegations of malafide in the first petition. In the second petition there were allegations of malafide that he was asked to do certain illegal works and a blue-eyed person was sought to be posted in that place, therefore he was suspended. In the third petition allegations of malafide सुन ही नहीं रहे अभी हम। और आगे लिखे हैं फोर्थ में सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया। जब वो सुनेंगे तब देखा जाएगा। Why to prejudice? अभी तो सिर्फ 2 इश्यूज है मेरे पास में। पहली पिटीशन में इशू ये है whether the line attachment amounts to transfer in terms of fundamental rule 9 within bracket 17. सेकेंड पिटीशन में इशू ये है, 2 इश्यूज है, सस्पेंशन वेदर इट वाज मैलाफाइड एंड 2 व्हाई इट हैज नॉट बीन रिव्यूड। मतलब रिव्यू का इन्होंने नहीं है। ठीक है चलिए, आपको तो चाहिए था बस। 2 इश्यूज है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। एक जजमेंट स्टे किसमें है? इसमें
तीसरे वाले में चार्जशीट चार्जशीट उसको नेक्स्ट वीक सुनते हैं। सर ये फर्स्ट मेरी जो पिटीशन थी जिसमें लाइन अटैच का ऑर्डर विदाउट एनी रीजन दिया है, तो सर इसके संबंध में एक जजमेंट है, ये 175 दीजिए। और 178 SC 851 इन्होंने अपना क्या कहा है इसमें, पढ़िएगा। सर इसमें शासन कोई भी, जैसे इन्होंने पहले अपना लाइन अटैच के ऑर्डर में तो कोई रीजन लिखा नहीं, बाद में फिर अपने एडिशनल एफिडेविट के आधार पे इन्होंने अपने सारे तथ्य दिए कि इनकी ये भी शिकायत है, ये भी शिकायत है, तो एडिशनल एफिडेविट के आधार पर दिए गए किसी भी तथ्य को उसमें जेन्युइन नहीं ठहराया है। ठीक है। सर उसी का ये 2021 वॉल्यूम 4 MPLJ 4 MPLJ जी संजय जैन वर्सेस स्टेट ऑफ MP। सर इसके पैरासेटम डी में भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर तो बताइए। 182 183 सर। Validity of an order must be examined on ground mentioned therein. It cannot be submitted and supported by assigning different reasons by filing counter affidavit in court. ठीक। तो सर इनका पहले वाला के संबंध में ये है सर। ठीक। कुछ कहना है इस बारे में आपको? और the question of malafide is that नहीं, अटैचमेंट के बारे में। line attachment fades into insignificance, my lord. No sooner the suspension order is passed. That is another point, my lord. And I have filed the note sheet. I have not sought to supply additional reasons apart from those which were already there, present there in the note sheet. They have already brought on the record. ठीक। पास आउट। सर एक सेकंड, नहीं, अब लाइन अटैच की उसमें मेरे जजमेंट लगे हुए हैं सर। जो उसमें पिटीशन में लगे हैं तो देख लीजिए। 8.2 8.3 praise for time cases adjourned list after ensuing summer vacation। इतना पॉसिबल नहीं है सब सुनना।